हेलो डिवाइन सोल, मैं तारा, जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। डिवाइन तारा या तारा डिवाइन 1221 के नाम से ये जो मैंने चैनल दूसरा खोला है आपके लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और हीलिंग के लिए मैंने खोला है। तो आशा करती हूँ कि यहाँ आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सभी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस जर्नी में आप कैसे हील हो सकते हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है, अब कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। इस जर्नी में जो मेन वर्क होता है वो होता है चक्रा हीलिंग। चक्रा हीलिंग के बिना आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। आप कितना भी मेडिटेशन कर लीजिए, कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन चक्र हीलिंग जो होता है वो ही आपको बैलेंस में लेकर आता है। चक्र हीलिंग का जो मेन पर्पज होता है वो है पास से सारी चीजों को आपके क्लीन करना। यानी चक्र जब एक्टिवेट होना शुरू होते हैं, जब आप किसी भी मेंटोर को या आप अपने आप से चक्र हीलिंग को में एनर्जी डालना शुरू करते हैं, चक्रास करना शुरू करते हैं, तो शुरू हो जाता है आपके जीवन में तांडव। यानी पहली चीजें जो आपके इर्द गिर्द, आपके चक्रास की जितनी इर्द गिर्द नेगेटिव ऊर्जा होती है, ब्लॉकेज होते हैं, वो रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। देन आपको वो सरफेस पर दिखाई देते हैं। मनी ब्लॉकेज आ जाता है, फिजिकल इश्यूज आते हैं और स्पिरिचुअल जर्नी में आपको पुश किया जाता है। इस दौरान आपको काफी एंजल नंबर दिखाई देने लगते हैं, जो आपको पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं। यहाँ पर यानी आपके आंतरिक रूप में ट्रांसफॉर्मेशन चलता है और बाहरी रूप में यूनिवर्स आपको एक्टिवेशन देते हैं कि नहीं, पुश करते हैं आपको कि आपको इस जर्नी में कैसे बढ़ना है। चक्राज कैसे वर्क करते हैं इस जर्नी में? चक्राज का जो मेन वर्क होता है, पास्ट लाइफ से सारी क्लिंजिंग करना। आप शायद जानते नहीं, जितने लोग आपके इर्द गिर्द है, जो कार्मिक है, सोलमेट है, वो पास्ट से ऑलरेडी आपसे कनेक्ट रहे हैं। उनके साथ जितना भी कर्मा है वो क्लीन करना होता है। आप कभी अपने कार्मिक से भाग नहीं सकते। आप जिस भी चीज से ज्यादा भागेंगे, सपोज आप किसी पर्सन के साथ मैरिड है, वो आपके कार्मिक है, तो जब तक आपका कर्मा क्लींस नहीं हो जाएगा, उस व्यक्ति के साथ बैलेंस नहीं हो जाएगा, तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। तो भागने का कोई मैटर ही नहीं है। यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में काउंटर पार्ट आ चुके हैं, आपके डीएम या डीएफ आ चुके हैं, तो ये समझ जाइए कि अब वक्त हो चुका है बैलेंस करने का। यहाँ पर जो डीएफ होती है, उनको ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ हम ही लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों का होता है। एक ऊर्जा क्रिएट होती है जो शुरू तो फेमिनाइन के आंतरिक रूप से होती है, आंतरिक ऊर्जा से होती है, जो आपको स्पिरिचुअली उसमें ग्रोथ के लिए एक्टिवेट करती है। लेकिन ये जो कहते हैं ना, जो सुनामी उठती है वो डीएम के तरफ से होकर निकलती है। यानी आप चीज़ों को क्रिएट करते हैं और डीएम उन चीज़ों को बैलेंस करते हैं। तो दोनों ही बराबर का हिस्सा करते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं डीएम, डीएफ एक ही सोल का हिस्सा होते हैं। जितना आप सहते हैं उतना ही डीएम को भी सहना पड़ता है यहाँ पर। आपको ऐसा लगता है कि डीएम थर्ड पार्टी में जाते हैं और हमारी अवेकनिंग शुरू होती है, यहाँ पर हम लोग के जीवन में टावर मोमेंट आ जाते हैं। तो आप अगर इसको सही तरीके से देखा जाए तो डीएम थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनका अब कर्मा वहाँ पर एक्टिवेट होगा। जितना जल्दी वो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टिविटी अपनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उतना ही जल्दी उनको वहां से ट्रिगर मिलेगा और वहां से वो निकल कर आपके पास आ पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर जैसे जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, आपके चक्रास एक्टिवेट होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके काउंटर पार्ट को उधर से ट्रिगर पड़ते चले जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ यहाँ पर कि शुरुआत आपसे होती है, यानी शुरुआत फेमिनाइन से होती है। जैसे ही फेमिनाइन अपने चक्रास को एक्टिवेट करना शुरू करती है, क्यों? क्योंकि फेमिनाइन के बॉटम के चक्रास पूरी तरह से ब्लॉक होते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि पास के कर्मा की वजह से आपके ओपन रहते हैं, लेकिन मोस्टली काफी उसमें ब्लैक मैजिक होता है, फिजिकल इश्यूज होते हैं, को इंडिपेंडेंसी होती है, मतलब तमाम इश्यूज होते हैं यहाँ पर। लेकिन जो मैस्कुलाइन के हैं, वो अपर के चक्रास यानी उनका हार्ट चक्रा और उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से वो आपसे सेपरेशन में जाते हैं, आपसे बातचीत नहीं करते हैं, आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या आपसे कनेक्टिविटी होते हुए भी आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। यानी रिलेशनशिप में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, ये इश्यूज बढ़ते चले जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि फेमिनाइन डिटैचमेंट में जाती है। वो डिटैचमेंट इसलिए लेती है मैस्कुलाइन से कि जो एनर्जी फेमिनाइन से मैस्कुलाइन को मिल रही थी, उस एनर्जी से उनको कंफर्ट लगता था, जिसकी वजह से वो थ्री डी लोक में अपनी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टिविटी रखते थे या थ्री डी लोक में मस्त रहते थे। लेकिन जैसे ही फेमिनाइन एक्टिवेट होने लगती है, तो ये ऊर्जा बैलेंस करने लगती है अपने अंदर। फेमिनाइन इस ऊर्जा को बैलेंस करने लगती है, अपने अंदर के फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को जागृत करने लगती है। तो इस दौरान क्या होता है, पृथ्वी लोक में जो आपकी थ्री डी वर्ल्ड में मैस्कुलाइन है, जहां आपकी आदि ऊर्जा है या आदि सोल है, वहां पर उनको ट्रिगर होने
शुरू हो जाते हैं, वो डिस्कम्फर्ट होने लगते हैं और तब उनकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। यानी इस दौरान जब आपकी अवेकनिंग चल रही थी तो उनका कर्मा वहाँ पर वो कंप्लीट कर रहे थे। अब कर्मा ट्रिगर होना शुरू हो चुका है और यानी वक़्त आ चुका फेमिनाइन मैस्कुलाइन का अब फेमिनाइन के पास जाने का, वो सफ़र शुरू करने का। इस दौरान आपको 1 से डेढ़ साल फेमिनाइन को लगता है एक्टिवेशन में, उसके ऊपर भी लग सकता है, डिपेंड ऑन योर कर्मा कि आपके कितने कर्मा है। कभी भी ये मत सोचिए कि आपकी जो अवेकनिंग है वो 15 दिन में हो जाएगी, 20 दिन में हो जाएगी, 1 महीने नहीं, टाइम लगता है सब चीज़ों में, सब चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। आप 3D लोक में हैं, यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का आपका कर्मा है जिसकी वज़ह से कभी-कभी क्या होता है हमारे जीवन में थर्ड पार्टी नहीं होती, लेकिन तब भी हम आपस में ही फेमिनाइन, मैस्कुलाइन एक-दूसरे को ट्रिगर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आपस के भी कुछ ऐसे कर्मा होते हैं या हम बैलेंस नहीं होते, हमें बैलेंस होना पड़ता है जिसकी वजह से हम एक-दूसरे को ट्रिगर करते हैं। तो कभी भी इस चीज़ को मत सोचना कि हमारे जीवन में थर्ड पार्टी नहीं है हमारे, लेकिन सिचुएशन सबकी जर्नी में होती है और आप लोगों का एक ही रास्ता होता है यूनिवर्स के साथ मर्ज होना। जब आप यूनिवर्स के साथ मर्ज होते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप बैलेंस में आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए 5 फेजेस होते हैं, आपका बबल फेज आता है। बबल फेज वो कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ दिनों का भी, कुछ महीनों का भी और कुछ सालों का भी, ठीक है? या फिर आपका कंटिन्यू रहता है। लेकिन बबल फेज में इश्यूज आ जाते हैं, जहाँ से शुरू होता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ फेमिनाइन से शुरू होती है। मैंने क्या बोला, तूफान फेमिनाइन की ज़िंदगी में जब आने शुरू होते हैं, तो वो गुजरते मैस्कुलाइन से हैं। तो इस भी चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी फेमिनाइन इस होप में ना रहे कि सिर्फ़ ऊर्जा उन्हीं को ही मिल रही है, ट्रिगर उन्हीं को ही मिल रहे हैं, डार्क नाइट सोल उन्हीं की आ रही है, नहीं। जब यहाँ फेमिनाइन अवेकनिंग पीरियड शुरू के दौरान अपने बैलेंस करते और अपने सोल पर्पस को करना शुरू कर देती है, तभी तभी से आपकी सब चीज़ें एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन होना, आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन होना यानी ये ऊर्जाएँ जैसे-जैसे आपके अंदर से हवा की तरह निकलती चली जाएँगी, तो इसके बाद नंबर आता है आपके मैस्कुलाइन का। तब आपके मैस्कुलाइन का ट्रांसफ़ॉर्मेशन शुरू हो जाता है और थर्ड पार्टी में या 3D में उनको ट्रिगर पड़ने शुरू हो जाता है और वहाँ से शुरू होता है कि अब आपका सफ़र शुरू हो चुका है। उधर फेमिनाइन ने ऑलमोस्ट अपने आप को बैलेंस कर दिया है, अब डिवाइन पकड़ करते हैं मैस्कुलाइन के ऊपर। तो ये ऐसा कभी मत सोचिए, मैस्कुलाइन भी आपके ही सोल का हिस्सा है। शुरुआत फेमिनाइन से होकर सारी तूफान जो गुजरता है लास्ट में निकलता है वो मैस्कुलाइन से। क्रिएट फेमिनाइन करती है क्योंकि वो 3D लॉक में स्टक रहती है। तो क्रिएट फेमिनाइन करते हैं, काफ़ी चीज़ों से क्रिएट करते हुए उन्हीं सब चीज़ों को हार्ट चक्र पर बैलेंस करते हैं आपके मैस्कुलाइन। तो मैस्कुलाइन का भी काफ़ी वर्क होता है, उनको भी काफ़ी पर्जिंग होती है, इश्यूज़ होते हैं, टावर मोमेंट आते हैं, जब वो थर्ड पार्टी के साथ फेस टू फेस होते हैं तो उनके जीवन भी हेल हो जाता है यहाँ पर। तो उनकी जो अवेकनिंग होती है यहाँ पर चक्रास फेमिनाइन करती है, लेकिन मैस्कुलाइन उस चीज़ को बैलेंस करते चले जाते हैं। तो कभी-कभी इस जर्नी में मैस्कुलाइन को भी चक्रास करने होते हैं, डिपेंड ऑन कि यूनिवर्स क्या करवाना चाहते हैं। सपोज़ आप पीएम हैं लेकिन अगर आप एक फीमेल हैं और मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं, तो भी यूनिवर्स फीमेल बॉडी में होने के कारण आपसे चक्रास करवाते हैं। अगर आप मेल हैं और आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, तब भी आपको चक्रास करने हैं। डिपेंड ऑन योर बॉडी, डिपेंड ऑन योर वर्क कि अगर आप मैन बॉडी में हैं, तो आपसे किस तरह के वर्क करवाने हैं, अगर आप फीमेल बॉडी में हैं, तो आपको। यहाँ पर चक्रास दोनों को भी करने होते हैं। कभी-कभी क्या होता है मैस्कुलाइन पहले से ही एक्टिवेट होते हैं, तो उनकी चीज़ें यहाँ पर फेमिनाइन शुरू करती है यहाँ पर। और कभी-कभी फेमिनाइन बहुत एक्टिव होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो मैस्कुलाइन से चीज़ें शुरू होती हैं। तो यहाँ पर कर्मा के हिसाब से सब चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह की रोचक बातें मैं आपको बहुत सारी शेयर करने वाली हूँ। आपको काफ़ी कुछ पता चलने वाला है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। काफ़ी स्टोरीज़ भी शेयर करूँगी मैं आपसे जो बिल्कुल ट्रू स्टोरीज़ होंगी, एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो आपको इस जर्नी में हेल्प करेंगे। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है और ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कर्ज मुक्त होना है, आपको हर कर्ज से मुक्त होना है। तो चैनल के साथ बने रहिए यहाँ पर और मैं ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली जो आपको इस जर्नी में हील भी करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे आपको और काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। ये यूनिवर्स की ऊर्जा है। तो जॉइन कीजिए मुझे और इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। राधे राधे, जय शिव शक्ति। बी पॉजिटिव, अपना ध्यान रखिए आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए